हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये क्वेश्चंस या तो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर अब इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज़, यानी हमें 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। किसके? 196 के। लास्ट में 6 है जो कि 2 के टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं इसे क्योंकि लास्ट में क्या 8 है। 2 4 जा 8, 1 यहाँ बचा, 2 9 जा 18। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। उसके अलावा 7 एक प्राइम नंबर होता है, 7 7 जा 49 होता है, 7 1 जा। ठीक, अब हमारे पास क्या आ रहा है? 196 के जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये आ रहे हैं। हमें क्या करना था? द सम ऑफ, सम का मतलब होता है ऐड करना, एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। तो यहाँ पर देखो 2 कितने बार लिखा है? 2 2 बार लिखा है तो पावर 2 हो जाएगी। 7 कितने टाइम्स लिखा है? 7 2 टाइम्स लिखा है तो 7 की पावर 2 हो गई। अब हमें जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं इसमें उसकी जो पावर है, पावर क्या है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी पावर क्या है? 7 की पावर 2 है। इसका सम करना था, सम का मतलब ऐड करना था। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बी पार्ट में 4 दे रखा है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज़। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आया तो सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। तो हमें बताना है जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके कितने फैक्टर्स होते हैं। ठीक, देखो जैसे हम प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5, फिर 7, ऐसे ही बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम पहले 2 को देखते हैं। 2 के कितने फैक्टर हैं, यानी 2 किस किस के टेबल में आएगा? 2 1 के टेबल में आएगा, 2 2 के टेबल में आता है सिर्फ। ठीक है, तो कितने फैक्टर हो रहे हैं यहाँ पर? 2। हम 2-3 नंबरों को देखेंगे कि क्या आता है आंसर। 3 किस किस के टेबल में आता है? 3 1 के टेबल में आता है, 3 3 के टेबल में आता है, 3 और किसी के टेबल में तो नहीं आता। तो इसमें भी फैक्टर्स कितने हैं हमारे पास? 1 और 2। एक और देख लेते हैं लास्ट, ये हमारे पास 5 5 एक प्राइम नंबर है। ये किस किस के टेबल में आता है? ये 1 के टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में आता है। इसके भी प्राइम नंबर्स हमारे पास कितने हो गए, यानी प्राइम फैक्टर्स कितने पास हो गए? 1 और 5 यानी 2। ठीक, देखो सब में 2 2 ही आ रहा है। तो जो भी प्राइम नंबर होते हैं उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 कहाँ पर लिखा है? सी ऑप्शन में 2 लिखा है, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12 21 15 रिस्पेक्टिवली आर। हमें बताना है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो हम पहले क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं, फिर एलसीएम निकाल लेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम इन सब के अलग अलग, यानी 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, 6 जा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 तो आ जाएगा 3, 3 हो जाएगा 1 जा। 21 है, 21 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 21 तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 से, 3 7 जा, 7 1 जा। 15 है, इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 के टेबल में तो 15 आएगा नहीं, 3 के टेबल में आता है। 3 5 जा 15, अब 5 किसके टेबल में आएगा? 5 1 जा। ठीक है, अब यहाँ से हमें 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं जो कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 3 के हमारे पास, ये 21 के, सॉरी 21 के हमारे पास क्या है? 3 3 के नीचे 3 लिख देता हूँ जिससे कि आसान हो, और मल्टीप्लाई 7। देखो 2 के नीचे तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने कुछ नहीं लिखा। उसके बाद 15 है, 15 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 3 और मल्टीप्लाई में ये 7 तो है,
इसके नीचे कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब जो कॉमन आ रहा है, जो तीनों में हो, अगर 2 नंबर हो तो सिर्फ 2 में, अगर यहाँ 3 नंबर हैं तो तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, तो हमारे पास जो कॉमन होता है वो क्या आ जाता है, HCF आ जाता है। HCF हमारे पास कितना हो गया, 3, ठीक है। उसके अलावा हम LCM भी तो फाइंड करना है। LCM हमारे पास देखो कैसे फाइंड होता है LCM, जिसका पेयर बना उसे एक बार लिख दो, उसके अलावा जो भी नंबर बचे सबको एक एक बार लिख दो। इसका मतलब है ये 2 × 2 है, इनको लिख लो, 2 × 2, ये 7 है, लिख लेते हैं हम 7, फिर मल्टीप्लाई में ये 5 रह गया, 5 को भी लिख दो। समझ में आया। HCF कैसे निकलता है, जो पेयर बन रहा है उसको एक बार लिख दिया, ये HCF हो जाता है। LCM निकालने का तरीका ये होता है, इनका जिसका भी पेयर बन रहा था उसको एक बार लिख दिया, उसके अलावा जो भी नंबर बचे सबको लिख दो मल्टीप्लाई में। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6, 6 और 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60, 60 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है। समझ में आ रहा है। 7 × 6 = 42 और एक 0 था, 0 आ गया, यानी ये आया 420, यानी 420। HCF हमारे पास आ रहा है 3 और LCM आ रहा है 420। तो देखते हैं, ये 3 तो है लेकिन ये 420 नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला देखो पहला वाला HCF है, रिस्पेक्टिवली कहा है इसने इसने, तो पहले जो पूछा है वो क्या पूछा है, HCF। तो HCF हमारे पास क्या है, 3 और LCM आ रहा है 420, यानी ऑप्शन C करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, HCF ऑफ 2 numbers is 27 and their LCM is 162. If one of the number is 54, then the other number is, हमारे पास जो HCF दे रखा है वो है, HCF हमें दे रखा है 27, LCM हमारे पास है 162, 1 नंबर दे रखा है हमें, 1 नंबर क्या दे रखा है हमें, यानी एक ही नंबर दे रखा है जो है 54, ठीक है। हमें अदर नंबर फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा ना देन द अदर नंबर इज़, यानी अदर नंबर को हमें फाइंड करना है। दूसरा नंबर हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू होता है HCF मल्टीप्लाई में होता है LCM। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एक नंबर हम क्या कर लेते हैं, A मान लेते हैं। एक नंबर तो हमारे पास 54 है, दूसरा नंबर हमने क्या मान लिया, A मान लिया। अब हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 54 × A हो जाएगा, इक्वल टू में HCF है हमारे पास 27 मल्टीप्लाई LCM हमारे पास है 162। ये 54 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू का जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। यहाँ क्या बचा, सिर्फ A बचा। यहाँ हमारे पास है 27 मल्टीप्लाई 162 था, डिवाइड में आ गया हमारे पास 54। सही है। अब उसके बाद यहाँ डिवाइड होगा कुछ ना कुछ, तो डिवाइड कैसे होगा देखो, अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर बाद में डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एक बड़ा नंबर बन जाएगा, फिर उसको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमें एक नंबर मिल जाएगा, फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। ठीक, समझ में आ रहा है। जैसे ये हमारे पास आ गया 27 1 जा होता है 27, 27 2 जा होता है 54। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। नीचे 1 बचा, इसको हटा दो, ऊपर क्या है 1 है और 81 है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा नंबर A था हमारे पास और ये आ गया 81। तो 81 देखो कहाँ पर आ रहा है, किसी ऑप्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आ रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 5, HCF ऑफ 144 एंड 198 इज़। HCF फाइंड करना है 144 का और 198 का। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आसान होता है और जल्दी भी हो जाता है। 144 इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है 4 है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4,
फिर हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा, 2 8 जा 16, 2 9 जा, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, उसके बाद 198 है, इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में क्या 8 है। 2 9 जा 18, 1 बचा है पे, ये हो गया 18, 2 9 जा 18। अब ये 2 से तो नहीं होने वाला, उसके अलावा 3 से करेंगे इसको। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3 1 जा। अब 11 खुद एक प्राइम नंबर होता है, तो 11 1 जा 11 हो गया। ठीक, अब 144 के जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो क्या हैं? 2 × 2 कितने बार है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स है। 3 2 टाइम्स है, तो 3 × 3। उसके बाद 198 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं हम, जो कि हमारे पास 2, फिर है मल्टीप्लाई 3 × 3 × 11। हमने इस तरीके से लिख लिया कि पेयर आसानी से हम बना सकें। ठीक है, 2 ऊपर भी है नीचे भी है, ये आ गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, 3 का ही पेयर बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब HCF हमारे पास क्या होता है? यहाँ से 2 कॉमन आया, फिर 3 कॉमन आया, फिर एक 3 कॉमन आया, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ये तो हमारे पास क्या आ गया? HCF आ गया। अगर इस क्वेश्चन में हो सकता था वो LCM भी पूछ ले, तो हम यहाँ LCM भी निकाल देते हैं। LCM कैसे निकलता? देखो, इसका पेयर बन गया, इसे एक बार लिख लो, इसका ही पेयर बन गया, इसे एक बार लिख लिया, इसका ही पेयर बन रहा था, इसको भी हमने एक बार लिखा सिर्फ। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके अलावा जो जो नंबर बच गए उनको हमने सबको लिख लेना है एक एक बार। जैसे यहाँ बचा, ये 2 बच गया, 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला भी 2 है, यहाँ 11 बचा है, इसको भी लिख लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई भी हमने ऊपर करी थी ना, तो कितना आ रहा था? 18 18 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 आ गया। ठीक, 18 का अगर आपको टेबल आता है तो 8 में पढ़ दो डायरेक्ट, या फिर अगर नहीं आता तो मैं आपको देखो मल्टीप्लाई करके ही दिखा दूँ। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8 और 6 हो जाएगा 14, 144। ठीक, 18 8 जा भी कितना होता है? 144 ही होता है। अब यहाँ हमें मल्टीप्लाई करनी है 11 से, तो यहाँ देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे करना। ये लास्ट का लिखा है ना, इसको ऐसे लिख दो 4, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करना, 4 और 4 कितना हो गया? 8। ठीक, अब इस वाले को छोड़ देना और इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, और ये 1 बचा था, इस 1 को ऐसे लिख दो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। ये ट्रिक अगर समझ में नहीं आई तो दोबारा देखो। ये वाला 4 हमने लास्ट वाला ऐसे लिख देते हैं, फिर हम 2 डिजिट को लेते हैं, 4 और 4 हमने क्या कर दिया? 8 कर दिया, फिर इस लास्ट वाली को छोड़ते हैं, इस लास्ट वाली को छोड़ दिया हमने, हटा दिया, ये वाले 4 को हटा दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 और 4 को, तो 5, ये 5 लिखा है। फिर उसके बाद ये वाला 1 लिख देते हैं लास्ट में, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है ये लिख दिया। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अगर आपको किसी और चैप्टर के MCQ या फिर किसी भी तरह के क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट कर बता देना। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।